सुनो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध। अर्धनारीश्वर चैप्टर में महात्मा बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एकदम रईस घर में पले बड़े हुए और सब कुछ को त्याग कर, भोग विलास को त्याग कर एक सन्यासी हो गए। महात्मा बुद्ध, इनका बुद्ध होने से पहले एक कहानी है, वो भी बताएंगे। सुद्धोधन साहब की पत्नी कौन थी? महामाया। बोला गया कि आपके कुल में पुत्र प्राप्ति तो है, लेकिन वो सिंहासन को चला पाएगा ये कोई मतलब ठीक नहीं है। महाराज को चिंता होने लगा कि मेरे साम्राज्य को चलाएगा कौन, मेरा पुत्र है ही नहीं, और होगा भी तो ऋषि होगा, सन्यासी होगा। समय बीता, समय बीतते 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 गया। महाराज को उस भविष्यवाणी के तहत ठीक उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। क्या नाम रखा गया? सिद्धार्थ। और ठीक इनका ही एक चचेरा भाई था, जिनका नाम क्या था? देवदत्त। आ जाओ। तो भविष्यवाणी के अनुसार जब बेटा हुआ तो उनके बचपन का नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। और उनके चचेरे भाई का नाम क्या था? देवदत्त। जिस प्रकार महाभारत में पांडव और कौरव एक दूसरे का अपना खून का होते हुए भी दोनों सिंहासन के लिए लड़ते रहे, गौतम बुद्ध के समय में भी ये देवदत्त इनका भाई, इनका कहाँ का? तो कपिलवस्तु का राजा बनने के लिए लड़ा, संघर्ष किया इनके साथ। बचपन की वाकया रहा, जब ये बड़े हो रहे थे तो इन्होंने तीर मार दिया एक सारस को, देवदत्त, और सिद्धार्थ ने उन्हें बचाया और तो महाराज के पास ले गए। तो महाराज ने उस सारस को अपने पास रख लिया और 2 मिनट के बाद छोड़ा कि सारस जिसके पास जाएगा सारस उसी का है। जो वो सारस था जो सिद्धार्थ बचाए थे उनको, तो सारस जो था सिद्धार्थ के पास गया। तो देवदत्त को बहुत दुख हुआ कि उनके पास चला गया, मेरे पास नहीं है, तो इनसे घृणा करने लगे। देवदत्त भाई ही था, बड़े थे, है ना, बड़े थे या छोटे, उससे कोई मतलब नहीं। कि सिंहासन पर बैठने के लिए जो देवदत्त था, वो सिंहासन पर बैठने के लिए हमेशा ललायत रहा कि हम बैठेंगे सिंहासन पर। हालांकि इनका भाई सुद्धोधन जी का भाई भी चाहता था कि हम सिंहासन पर बैठे, सुद्धोधन को किसी तरह मार दे, हम सिंहासन पर बैठे। लेकिन धीरे धीरे पुत्र की प्राप्ति हुआ और कपिलवस्तु के सिंहासन पर बैठने के लिए लोग, जनता इनमें देखने लगा कि चलो महाराज को एगो बेटा हुआ है, वो सिंहासन पर बैठेगा। महाराज के जब दरबार में गरीब असहाय लोग आता था एक एक कहानी लेकर, तो सिद्धार्थ बोलते थे कि महाराज ये क्यों रो रहा है, ये क्यों दुख में है, इसे हम लोगों के जैसा प्राप्ति क्यों नहीं हुआ है। तो सुद्धोधन महाराज को डर होता था कि ये साधु संत वाली बात क्यों कर रहा है। पुत्र को समझाते थे कि पुत्र, है ना, सबको वैसा नहीं मिलता है, तुम राजा हो, तुम राजकुमार हो, तुम राजकुमार की तरह पेश आओ। इनको नहीं भाता था ये सब चीज। धीरे धीरे सिद्धार्थ का जो वैवाहिक संबंध था कि सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाएगा, तो 18 वर्ष में होते होते ये सिंहासन को संभालने लगेंगे। बचपन में ही बड़े बड़े लोगों को उत्तर देने में, है ना, सिद्धार्थ हरा देते थे। बड़े बड़े लोगों को बचपन से ही ज्ञान लेकर पैदा हुए थे, बड़े बड़े पंडित को, विद्वान को हरा देते थे। और बचपन से ही सिद्धार्थ का लोग उस साम्राज्य में नाम लेता था कि सिद्धार्थ की जय हो, सिद्धार्थ की जय हो। आ देवदत्त देख कर ये जलता था। समझ रहे बातों को? इनका शादी तय कर दिया गया और यशोधरा के साथ। किसके साथ? यशोधरा के साथ। यशोधरा अपने सिद्धार्थ में पति का ख्वाब देखती थी, है ना, कि मेरा पति सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ अब यशोधरा को बहुत मानते थे। क्योंकि परिवार अगर आपके सामने बात कर देगा, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और परिवार बात कर दे कि तोर बियाह हेकरा से हुई, तोर बियाह हेकरा से हुई, बस रात में ओकरे सपना आई। देखा जाता है ना, गांव देहात या समाज या शहर में कि बच्चा अभी पढ़िए रहा है, चाहे बच्चा अभी सियान भी नहीं हुआ, तेरे बात चला देगा कि फलना के बियाह फलना से ही, फलना के बियाह फलना से ही, बस हो गए। सीता जी के शराब के कारण झूठ बोल दी थी, है ना, सीता जी शराब दी थी झूठ बोलने के कारण, उसकी अलग कहानी है,
पिंड दान करने वाला वो अलग कहा लिए फल्गु नदी। लेकिन उसी नदी के किनारे जब वो निकल के आए गया से अति लुम्बिनी से करते करते, क्योंकि बिहार सीतामढ़ी होते हुए जाओगे ना तो सीधे नेपाल में पड़ता है। नेपाल में जन्म हुआ, निकलते आ गए कहाँ, गया में। एक जगह पीपल पेड़ के नीचे बैठे, एक औरत थी, उनको बेटा की प्राप्ति हो ही नहीं रहा था। पीपल की पूजा करती थी कि हमको है ना माँ बना दीजिए, हमारा बहुत दुख है, लोग समाज हमको बहुत दुष्कारता है। आज जब उसको गुड न्यूज मिला कि माँ बनने वाली है तो गई, खीर लेकर गई थी चढ़ाने के लिए। आज वो खीर चढ़ा दी थी ना तो वही खीर गौतम बुद्ध खाए और खाकर वही तपस्या में बैठ गए। 6-7 वर्ष तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और लोगों को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो बोले ना कि जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो तो हमारे तक रह जाएगी, लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो घूम घूम कर लोगों को बताते थे कि मनुष्यों के दुख का कारण उसका इच्छा है। क्या है? इच्छा है। अगर वो इच्छा को मार दिया तो कभी भी दुख में नहीं रहेगा। और अष्टांगिक मार्ग दिए हैं गौतम बुद्ध ने। कौन सा मार्ग दिया है? अष्टांगिक मार्ग। सम्यक वचन, सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान लेना, सम्यक दृष्टि, अच्छा देखना, है ना, सम्यक योग ध्यान करना। ऐसे करते उन्होंने कोई को मार्ग बताया है? 8। और ये 8 मार्ग को जिसने अपने जीवन में अपना लिया वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा, कोई भी उसके पास रोग नहीं आएगा। ये गौतम बुद्ध ने बताया। और सारे कई कारण उन्होंने बताया है। जो बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ज्ञानी अपना हिंदू धर्म छोड़कर, ब्राह्मण धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में शामिल हुआ। एक यूट्यूब पर है भी, गौतम बुद्ध का एक सीरियल है, गौतम बुद्ध सीरियल यूट्यूब पर भी दिया गया। आप देखना, रो दोगे उनकी कहानी सुनकर। 15-15, 20-20 मिनट जब मन करे तब आप देख सकते हो। वहां से जब ये हुए तो धीरे धीरे करते देवदत्त राजा बन गया। सुद्धोधन जी के मरने के बाद देवदत्त राजा बना। लेकिन उसके गांव में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की ही चर्चा होती रहती थी। तो देवदत्त गौतम बुद्ध को हराने के लिए कि नहीं, इसको हमसे ज्यादा कोई नहीं बोल सकता कि हन सिद्धार्थ ही सबसे तेज है, सिद्धार्थ ही आगे है। तो देवदत्त भी अपना राजपाट त्याग कर गौतम बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए बौद्ध धर्म में शामिल हो गया। अब बौद्ध धर्म में शामिल होकर गलत सलत करता रहा। गलत सलत ऊंच नीच करते करते, है ना, बौद्ध धर्म को भी तहस नहस कर दिया। बौद्ध धर्म को भी देवदत्त ने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। और ये बोले, इनका प्रिय शिष्य आनंद था, बोले कि प्रिय शिष्य आनंद, मेरा धर्म अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें मैंने औरतों को भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। और सबसे पहले भिक्षुनी जब ये वैशाली में आए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने, तो वैशाली में एक आम्रपाली नाम की वेश्या थी। वो आम्रपाली वेश्या जो थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, बुरी आचरण किए जाते थे, सारा चीज बताई गौतम बुद्ध को। तो उन्होंने उनको अपने में बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया। पीछे पीछे उनकी माँ भी आ गई। माँ तो जन्म देते ही महामाया मर गई। इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, कौन थी? प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का। महामाया उनकी माँ के मरने के बाद ये भी शामिल हो गई, पत्नी भी शामिल हो गया, इनका बेटा राहुल भी शामिल हो गया। धीरे धीरे गौतम बुद्ध में लोग विवाह भी करने लगा लोग इनके मरने के बाद। गौतम बुद्ध ने बताया है कि अगर स्त्री को अपने गले से लगाओगे, मतलब स्त्री को अपने जीवन में शामिल करोगे, तो तुमको अपने जीवन का जो सत्य है वो नहीं पा सकते हो। अगर स्त्री है तो अपने स्त्री मार्ग पर चले, वो अपने पुरुष को अपने जीवन में नहीं लाना होगा। पुरुष जो है उसको स्त्री के जीवन में नहीं लाना होगा। समझ रहे बात को? तो ये मार्ग गौतम बुद्ध ने दिए। धीरे धीरे घूमकर बड़े बड़े इंडोनेशिया गए, चाइना गए, अपना अनुयायी बनाए। और इनका ही अनुयायी नाम का एक बोधि धर्मन था,
जो चाइना में जाकर जूडो, कराटा, मार्शल ये सब सिखाया और वहाँ पर एक महामारी फैली थी और उस महामारी को जड़ी बूटी के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से, अपने जो साधना के माध्यम से ठीक किया। और ज़्यादातर चाइना में लोग बौद्ध धर्म को ही पालन करते हैं। इनकी कहानी पढ़ो, इनके बारे में जानो, है ना। समझ जाइए कि गौतम बुद्ध जब एक जगह बैठते थे तो उनका अनुयायी बहुत दूर दूर तक और बिना बोले बतियाते थे लोग, मन से, अंदर की साधना से। तो ये था गौतम बुद्ध की कहानी जो आपके चैप्टर में। इसके समानांतर ऐसा ही महावीर का भी कहानी है। महावीर हमारे बिहार में जन्म लिए हैं, है ना, वैशाली में, और गौतम बुद्ध जन्म लिए हैं नेपाल में। लेकिन दोनों में कुछ अंतर मतभेद है, उनके विचारों में, उनके बातों में, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में आपको गौतम बुद्ध, महावीर के बारे में भी बताया गया है। समझ गए। तो चलिए इसका टॉपिक कल कौन सा विषय है? इस का किया जाए नहीं, रूटीन के अनुसार हो, कल व्याकरण चलेगा। जाइए।